जैन धर्म के लिए कल कितना बड़ा दिन है और भगवान महावीर के जो उपदेश जो है आज के युग में कितने प्रासंगिक है अभी भी? कल भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है और आज जैन धर्म जो भी इस दुनिया में प्रचलित है वो भगवान महावीर स्वामी की बदौलत ही है। जो भगवान महावीर नहीं होते तो आज जैन धर्म इस दुनिया में ही नहीं होता। तो भगवान का जन्म, उससे आज ये जैन धर्म बहुत प्रफुल्लित है, आगे बढ़ा हुआ है। तो ये इस समय में कल का जो दिन है चैत्र सुद 13, उसकी मध्य रात्रि को परमात्मा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कहा है शास्त्र में कि जब परमात्मा का जन्म हुआ था, रात भले रात थी, पूरी आधी रात थी, और उसमें जब जन्म हुआ तब पूरी विश्व में एक शांता का अनुभव हुआ, थोड़ा ज्योत प्रकट हुआ और पूरे जगत के समस्त 14 लोक के जीवों को एक क्षण के लिए शांता का अनुभव हुआ। तो हम भी ऐसा सोचेंगे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा आपका जन्म हुआ उस समय में, तब तो समस्त जीवों को शांता का अनुभव हुआ। और अभी के इस समय के दौरान भी बहुत सारे अभी कोरोना की वजह से बहुत पीड़ित है, दुख में भी है। तो सब जीवों को एक आंशिक शांता की अनुभूति हो और परमात्मा के जन्म के प्रभाव से कोरोना थोड़ा शांत हो और थोड़ा हम भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। परमात्मा तो महावीर थे, उनका प्रथम नाम वर्धमान था, यानी वृद्धि हो नाम। माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा था कि वृद्धि होती जाए। तो हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि हो। और उनका बाद में प्रचलित नाम सबको पता है महावीर। तो महावीर जैसे उनका नाम ही था महावीर, बहुत ही बड़े वीर थे। तो हमारे जीवन में भी कुछ वीर का अंश, हम भी महावीर के संतान हैं। तो हमारे जीवन में भी महावीर जैसे गुण आए, क्षमा, नम्रता और एकदम कारुण्य गुण हमारे हृदय में आए, ऐसी भावना। और साथ साथ एक सबको हमारी ओर से एक सूचना कि भगवान चैत्र सुद 13 का दिन जो आता है वो हम लोग सब बोलते हैं कि महावीर जयंती है, पर ये शब्द का प्रयोग गलत है। रियली महावीर जयंती नहीं बोलना चाहिए, महावीर जन्म कल्याणी बोलना चाहिए। उसके पीछे का एक रीजन है कि जयंती किसके आगे लिखा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं, एग्जाम्पल में अपने महात्मा गांधी, उनका जन्म आता है तब हम जन्म जयंती बोलते हैं। तो वैसे ही जो महापुरुष होते हैं, जो हो गए हैं, उनके जन्मदिन को हम जयंती का शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि ये महापुरुष थे, पर उससे ज्यादा ये भगवान थे, परमात्मा थे। 24 तीर्थंकर में से 24वें तीर्थंकर थे। तो उनके जन्म को हम जयंती का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, कल्याणक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक सब सुधारे। दूसरा, अभी के काल में सब कोरोना है, लॉकडाउन है, तो परमात्मा का जन्म कल्याणक हम कैसे मनाएं? तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर जो कोरोना नहीं होता तो बहुत धूमधाम से परमात्मा की रथ यात्रा निकलती, सब जुलूस निकालते, आराधना करते, तपस्या करते। पर अभी क्या, भले हम बाहर से जुलूस नहीं निकाल सकते, पर अंदर में भी हमारे घर में आप कर सकते हो कि आपकी बिल्डिंग हो, आपकी कॉलोनी हो, वहाँ पे गलिया में आप आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हो या आपके पहचान वाले, उनको मिठाई आप दीजिए कि हमारे भगवान का जन्म है। या आप आपके घर में सुबह उठो 9 बजे आप घंटनाद कीजिए। किसी के घर में शंख है, शंख बजाने आता है, शंखनाद कीजिए, थाली बजाइए, एक आनंद का अनुभव कीजिए कि ये थाली बजाना, घंटनाद करना, शंखनाद करना एक आनंद का प्रतिकृति है, वो कीजिए। रात को हम दिया प्रज्वलित करके परमात्मा के जन्म कल्याण को मना सकते हैं। और ऐसे अलग अलग तौर से, भले हम सब साथ मिलके नहीं कर सकते, एक साथ जुट होके नहीं कर सकते, पर एक साथ होके तो कर सकते हैं, अलग अलग अपने अपने घर में। तो वैसे परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाइए और परमात्मा को प्रार्थना कीजिए कि जो अभी पूरे विश्व में ये महामारी व्यापी है वो दूर हो जाए और सबके मन में एक धार्मिकता प्रकट हो, आध्यात्मिकता प्रकट हो और सबका कल्याण हो।